क्या आप दिला सकते हो मुझे? Going to Paris. हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। यहाँ से हमारा ज्यूरिख सिटी स्विट्जरलैंड का डे 4 पार्ट 2 स्टार्ट होता है। लास्ट ब्लॉग आपने अगर मेरे देखे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा लास्ट डे था ज्यूरिख सिटी स्विट्जरलैंड में। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो मैंने आपको दिखाया था वो हम लोगों ने ज्यूरिख सिटी का और ज्यूरिख लेक का एक्सप्लोर किया था। और अब हम जाने वाले हैं रेस्टोरेंट में, जो यहाँ का इंडियन एक रेस्टोरेंट फेमस है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। और हम लोगों ने मेट्रो और बस के थ्रू हम वहाँ पहुँच गए। अब आगे आप देखिए और बने रहिए कंटिन्यूस ब्लॉग में, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। Hello. Table for two. Yes. और ये दरबार करके एक रेस्टोरेंट था, जो ये फिर से हमको एक पाकिस्तानी मिले थे, ये उन्हीं था जो पाकिस्तान से थे और वो इंडियन फूड भी सर्व कर रहे थे। इतना डिलीशियस फूड था। मतलब जितने दिन भी हम स्विट्ज़रलैंड में रहे, हमको मोस्टली पाकिस्तानी लोग ही मिले और उन्होंने हमको इंडियन फूड खिलाया। तो थैंकफुल टू ऑल रेस्टोरेंट पीपल जो वहाँ पर इंडियन फूड सर्व कर रहे हैं और जो हमारी कंट्री के ना होकर भी वो इंडियन का पेट भरते हैं। तो बहुत इन्जॉय किया हमने दरबार रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे बुफे सिस्टम है, तो आप कभी भी जाएँ स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख सिटी में तो आप यहाँ पर जाइए ज़रूर। और बहुत ही डिलीशियस फूड है और बहुत अच्छी सर्विसेज है। तो हम लोगों ने खाकर हम बस निकल गए थे। हमको यहाँ से जाना था एक ज्यूरिख ओल्ड टाउन सिटी करके है जो वहाँ पे वो उसका व्यू देखने के लिए। तो हम लोग मेट्रो के थ्रू निकल गए थे यहाँ से। और फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिली। हमको लग रहा था कि स्विट्ज़रलैंड में लास्ट डे है तो जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करें। और बारिश तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू, हमको पूरे हमारी वेकेशन की जर्नी में हमको पूरे टाइम बारिश मिलती रही। और हम लोगों ने बारिश भी इंजॉय करी। थोड़ा हैक्टिक हो गया था हम लोगों के लिए, बट हम लोगों का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और आप आगे देखिए कि हम बहुत ही फेमस जगह पर जाएंगे, वहाँ का व्यू आपको भी देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। और जैसे ही आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम लोग ज्यूरिख लेक गए थे, बट हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर उस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो गई और बोटिंग क्लोज हो गई। तो ये डिसअपॉइंटेड रहा मेरे लिए। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं कि हमने 4 डे स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख सिटी का कैसे एक्सप्लोर किया। और अब हम लोग पहुंच गए थे। ये आप जैसे जो ज्यूरिख का HB मेन स्टेशन है, वहाँ पे जैसे ही आप वॉकिंग करते हुए जाएंगे ना तो आपको रिचेस्ट शॉपिंग स्ट्रीट मिलेगा। ये यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉस्टली आपको सारी चीज़ें मिलेगी, एसेसरीज़। और ये आप देख सकते हैं जो स्नो का जो पूरा एसेसरीज़ होती है, आप पूरा गॉगल्स, हेलमेट और मतलब वहाँ की स्लाइडिंग के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो ये पूरा वहाँ का शोरूम था। और भी बहुत डिफरेंट एसेसरीज़ थी, वॉचेस थे, इयरिंग्स थी, नेकलेस थे। और ये आप देखिए कितने ब्यूटीफुल है, बट ये इतनी रिचेस्ट कॉस्ट है इसकी कि हम लोग तो शायद ही ले सकते हैं, बस ये देख सकते हैं। तो हम लोग वो सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रीट है इन द वर्ल्ड में। तो ये आप देख सकते हैं। और कितनी खतरनाक रिंग्स, डायमंड्स आप यहीं पे ही आपको ज्यूरिख सिटी का जैसे ही आप टूर करेंगे ना, वॉकिंग टूर मेन HB ज्यूरिख सिटी का जो स्टेशन है वहाँ से निकलते हुए, तो आप ये पूरा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं क्योंकि ये करोड़ों की है और इसमें जिसका प्राइस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हम लोग तो शायद ही ले सकते हैं कभी। तो ये मैंने आपके लिए लिए थे कुछ क्लिप्स जो आप भी देख सकते हैं। वहाँ पे वॉचेस थी,
और कई सारी एसेसरीज थी, डायमंड रिंग्स थी, इयररिंग्स थी। क्या आप ये दिला सकते हो मुझे? अब थोड़ी बारिश कम और हुई। ये स्ट्रीट शॉपिंग का हम व्यू लेते हुए हम लोग पहुंच गए थे। ये तो काफ़ी टॉप पर था, जॉर्जिस हिल्स पर हम जाने वाले थे, जो यहाँ का ओल्ड टाउन सिटी है के नाम से बहुत फेमस है। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइन है, वहाँ का आप पूरा व्यू देखते देखते आप पहुँच जाएंगे। बट ये कि थोड़ा सा चढ़ाई पर है, जैसे स्लोप पर है, तो आपको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होगा। आप कभी भी जाएं तो हम लोगों को तो एक्चुअली बारिश भी थी, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। My God. और जैसे तैसे इतनी बारिश में इतना ऊंची चढ़ाई थी, यहाँ पर पहुँचने के लिए हम पहुँच गए। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। जब कभी भी आप स्विट्ज़रलैंड जाए तो लास्ट डे में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इस व्यू को देखने के लिए ज़रूर जाइए। बहुत प्लीजेंट व्यू है, आपको यहाँ पर जाकर बहुत बढ़िया लगेगा। Oh my God. और लास्ट डे हम लोगों का ज़्यूरिख सिटी का ये ब्यूटी भी हम लोगों ने अपनी मेमोरीज़ में कैप्चर कर ली और एक्सप्लोर कर लिया हम लोगों ने। और अब हम निकल गए थे ज़्यूरिख HB सेंट्रल मेन स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन थी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि ये मतलब मेन ज़्यूरिख का बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन और ट्रेन स्टेशन में से एक है। यहाँ पे 2000 समथिंग अराउंड डेली ट्रेन चलती है जो अदर कंट्रीज़ में जाती है। तो हमको भी नेक्स्ट कंट्री के लिए ट्रैवल यहीं से करना था। अब आप देखिए कि हम कहाँ जाते हैं और आप बने रहिए इस ब्लॉग में। Going to Paris. Yay. ये अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। ट्रेन आ चुकी है। Zürich Hauptbahnhof mit Luzern, Abfahrt 15:35 Gleis 11. Intercity 1 nach Zürich-Oerlikon, Zürich Flughafen, St. Gallen, Abfahrt 15:39 Gleis यहीं से? 33. अब आप रख रख क्या धीरे धीरे, मेरे से थोड़ी चढ़ाएगा तुम। यहाँ से कोई लेके नहीं चले जाएगा। अरे यार इधर करके लगाओ, इस तरह साइड साइड एक साथ ही रख दो। यहाँ वॉशरूम तो होता है ना, ऊपर की मिली ना। नंबर क्या है? हाँ? 10 108 and 107। और फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और हम लोगों का जो 4 डे का था वेट वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। और एक्साइटमेंट भी था क्योंकि हमको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिला और हमको जिस डेस्टिनेशन पर जाना था उसकी ट्रेन आ गई थी और हम लोग सेटल डाउन होकर और बहुत ही
ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का स्विट्ज़रलैंड का। और नेक्स्ट हम कभी आएंगे तो विंटर्स में आएंगे, तो हम लोगों को बहुत बुरा भी था कि स्विट्ज़रलैंड से जाना है, बट हमारी ड्रीम कंट्री, हम पेरिस जाने वाले थे। पेरिस फ्रांस के लिए हम लोगों ने ट्रेन लिया और एंजॉय करते हुए हम अपना ट्रेन के थ्रू वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 4:30 का हमारा टिकट बुक हुआ था और ये हमारा एक्चुअली ना सडन प्लान हुआ था, तो हम लोगों को बहुत सब कुछ सडनली सब कुछ मैनेज करना पड़ा और हमको ट्रेन मिला। हम ट्रेन के थ्रू ही गए पेरिस और ये सारा यहाँ का व्यू है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कभी विंटर्स में स्विट्ज़रलैंड, तो वो भी आपको जर्नी दिखाएंगे। अब आप देखेंगे सारी जर्नी पेरिस की। अब हम पेरिस में पहुँचने वाले थे और हमको यहाँ पे अराउंड 4:30 का था, तो यहाँ से 4 आवर्स लगते हैं स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख सिटी से। तो आप लोग ये एक्सप्लोर कर सकते हैं और ट्रेन से भी कर सकते हैं। हम लोगों ने ट्रेन के थ्रू किया था और फ्लाइट से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो हम लोगों ने किससे बुकिंग की थी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं, और तो आप उससे भी बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जर्नी रही हमारी यहाँ पे। और ये देखिए आप स्विट्ज़रलैंड का लास्ट व्यू, इसको बाय बाय करते हुए हम लोग निकल गए और हम लोग इसका व्यू देखते हुए आगे और भी हम लोगों ने चीज़ें एक्सप्लोर। जो दिख रहा है ना वो पता स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, क्यों ऐसा? और जिस तरह से फ़्लाइट में भी आपको चीज़ें जो फैसिलिटीज़ मिलती है, अटेंडेंट होते हैं वहाँ पे फूड जो प्रोवाइड करते हैं, वाटर, तो यहाँ पर भी थे ये लोग। आपको जो भी आपको खाना है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, टिकट में इंक्लूडिंग नहीं होता है। अगर आपको विथ फूड चाहिए तो आप इस तरह से भी आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और मेरा तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंट्री है। और अब आगे देखिए कि क्या क्या होता है और आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आपने मेरे और ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप वहाँ जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और फाइनली हम अपनी ड्रीम कंट्री पेरिस फ्रांस पहुंच गए थे। अब ये पार्ट जो है वो इसको मैं एंड करती हूँ यहीं पर, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी कंटिन्यू रहेगा। थर्ड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम ट्रेन स्टेशन से निकलकर होटल तक कैसे पहुँचे। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अब जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो पेरिस के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।